Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बीते शुक्रवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद सहारनपुर में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक व्यक्ति का नाम मुजम्मिल भी है। मुजम्मिल के बारे में उनका परिवार यह कहता है कि उसकी उम्र सिर्फ 17.5 साल थी और उस प्रदर्शन के बाद जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो कार्रवाई करते हुए वो जिस घर में रहते थे उस घर का अगला हिस्सा तोड़ दिया गया था, उसे अवैध निर्माण बताते हुए। लेकिन घर पे आके हमें यह पता चलता है कि मुजम्मिल यहाँ अपने परिवार के साथ रेंट पे रहते थे। अभी हमारे साथ उनका परिवार है, उनकी माँ है, उनकी बहन। आप मुझे बताएँगी कि उस दिन क्या कुछ हुआ था और आपको क्या जानकारी है इन चीज़ों की? जी उस खो बस उठा गया था, हमें मालूम नहीं है, उठा लिया पुलिस ने। फिर आज तो इतनी देर में पुलिस आ गई, तोड़ तोड़ करने लगी, घर बार तोड़ने लगी, किवाड़ तोड़ने लगी। हमें यो पता नहीं, हमने देख रहे मगर क्या पता ये क्यों तोड़ रही। हमें यो पता पुलिस आ रही है, भाई क्या हो रहा। मुजम्मिल का सिर्फ फोटो दिखाया हमें फोटो कि तुम्हारा लड़का है। मेरे अब्बू ने ये बोल दिया कि जी हमारा लड़का है, तो उन्होंने हाथ फोड़ तोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कोई पूछ गिन कुछ नहीं करी हमारे से। फिर हमें पता चला कि मुजम्मिल गिरफ्तार हो चुका, उसे रिक्शा में से खींच लिया था पुलिस ने। तो फिर उसके बाद हमें वहाँ पे गए भी, लेकिन हमें अभी तक उसका, फिर हमें कल दोपहर में पता चला कि मुजम्मिल इधर देहात को तो पता नहीं कोई सा थाना है, दाल मंडी पुल पे है कोई, वह है चौंकी, उसमें है। फिर वहाँ मिला था हमें मुजम्मिल, लेकिन उससे मिलने हमें दिया नहीं गया था, ये सिर्फ 2 आदमी मिल के आए। आप ये बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे? क्या मुजम्मिल उन चीज़ों में शामिल था? क्या कुछ हुआ था? जी मुझे नहीं पता इस बारे में। हमें पुलिस ने दिखाया कि इस देखो ये वीडियो है कि इसमें मुजम्मिल था जी, सिर्फ इतना दिखाया हमें, उसके बाद कुछ नहीं उन्होंने दिखाया ना कुछ कहा ना वीडियो दिखाई उसकी, ना कोई किसी तरह से, खाली फोटो दिखाया था पुलिस ने। बाकी उन्हें पता है, उससे पता होगा। आप बता रही थी कि मुजम्मिल की उम्र सिर्फ 17.5 साल है और जी परीक्षा देने कहीं जी, जाना है। अलीगढ़ का फार्म भर रखा है, वो पेपर देने जाएगा अलीगढ़। 17.5 साल है उसके, पेपर चले, 10वीं क्लास में है वो। अच्छा, वो सिर्फ 10वीं में। जी तो उसकी गिरफ्तारी किस दिन हुई? वहीं पे उठा लिया गया था या फिर क्या आप बात कर पाई इस बारे में? जी नहीं, 1 बजे आया था सर, उसको शनिवार वाले दिन उठाया। तो उस दिन शाम की घटना के बाद आपकी मुजम्मिल से कोई बातचीत नहीं जी है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। पता भी नहीं चला कहाँ रख रखा, कहाँ नहीं रख रखा इन्होंने। हमें तो पता भी नहीं चला उसका कि कहाँ कहाँ नहीं। रोते जाते फिर जब जब कल चला था उसका पता कि कि दाल यहाँ मंडी पुल पे है वो। दाल मंडी पुल। आप बता रही थी कि ये यहाँ आप रेंट पे रहती हैं, आपका ये घर भी नहीं है। जी ना, हम किराए पर हैं, हम किराए पर हैं, रईस का मकान नहीं हो, हम किराए पर हैं, हम किराएदार, हमारा कोई घर नहीं है। उनका अपना निजी मकान है, यो बना हुआ है उनके पास, यो किसी उसमें नहीं है, उनका अपना बना हुआ है जी। हम किराए पर रहते हैं यहाँ, हमारा कोई अपना घर नहीं है। हमारे माँ बाप तो गरीब है, हम तो मजदूरी कर रहे और खा रहे। तो आप लोग यहाँ मजदूरी करती हैं और यहाँ मतलब मुजम्मिल रह के पढ़ाई कर रहा था? जी, उसकी मजदूरी करके हम पढ़ाई कर रहे हैं खुद। मेरे अब्बू जो है बूढ़े हैं, दिल के बीमार है, मेरी खुद की माँ दिल की बीमार है। कहीं से पता कर लो, इनकी रिपोर्टा भी देख लियो। लेकिन उन्हें फिर भी इतना बड़ा सदमा दे दिया कि उनका बच्चा फिर भी उठा लिया। उसने कोई गलत, अगर जो कोई कह भी रखी कोई बात, लेकिन उसने किसी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रखा मेरे भाई ने, फिर भी उसके लिए इतनी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है कि वो तो बच्चा है, बच्चे को कोई इतना थोड़ा ही ना पता हो, बड़ा ही तो समझ सके, बच्चे तो नहीं समझते ना। ये तो सरकार को खुद भी समझना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। हिंदू हो या मुस्लिम, है तो सब भाई है। सिर्फ इतना है कि बच्चों के हक में थोड़ा रियायत बरती जा। उसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रखा, कुछ भी। आपको क्या लगता है कि वो शामिल रहा होगा उन चीज़ों में जिस चीज़ को लेकर गिरफ्तारी हुई? जी ना, वो शामिल नहीं होगा, उन चीज़ों में शामिल नहीं होगा।
ये तो इन्होंने वैसे ही उठाया, अन्य वैसे शामिल नहीं हुआ है इन चीज़ों में। एक बात मानने की भी, अगर जो भाई चलो बच्चा हुआ, अगर चला भी गया तो वो, लेकिन बच्चा ही तो खुआएगा, बड़ा तो नहीं कहलवाने का। बच्चे नादानगी में कोई हरकत कर भी दे, उसे माफ़ भी तो किया जा सकता है। जब हर आदमी को माफ़ी मिल जाए तो कम से कम वो तो, मैं तो बच्चे हैं, बच्चों को बड़े किस काम के लिए हों कि बच्चों को माफ़ करने के लिए, किसी भी गलती हो जाए बड़े माफ़ कर दें। तो हर इंसान की यही बात है कि जिस तरह प्रधानमंत्री हैं, कम से कम उन पे भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं, इन्हें भी माफ़ कर दिया जाए, ये भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जब उस दिन पुलिस आई तो मतलब यहाँ पे कार्रवाई कैसे हुई? हमने देखा कि गेट जो पूरा तोड़ दिया गया, तो क्या उस जी वो दिन आज सार उन्होंने गेट तोड़े, तोड़ फोड़ करी, हम ये मालूम नहीं, उन्होंने देख रहे, मगर क्या हो गया। थोड़ी देर में पता लगा कि मुजम्मिल भी जा लिया, ये मुजम्मिल को बिठा लेगी, हमें और हमें कोई मालूम नहीं है। उसके करियर का मसला है कि उसके पेपर भी दिए जाएंगे, अलीगढ़ में उसके पेपर जाएंगे, उसका फॉर्म भरा हुआ है, मुजम्मिल के 10वीं के पेपर चल रहे हैं। और जिसमें पढ़ा वो भी धरा, जिस मदरसे में पढ़ा इंटर कॉलेज में, इस्लामिया इंटर कॉलेज है, मेला गुगाल के पास, वहाँ पढ़ा है वो। अच्छा, आप मजदूरी करके आप लोग उसको पढ़ा रही थी, अभी हमने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये मका कहीं काबिल बन जाएगा, जहाँ अनपढ़ों की पूछ नहीं आए कहीं, ये मका पढ़ लिख कर कहीं अपना हमारा टाइम पूरा हो गया। मैंने कहा कम से कम ये तो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। इंसान मजदूरी कर रहा। मेरा बाप तो बूढ़ा बाप है, देख लो जब आएगा। मेरा बाप बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है और जिससे वो मजदूरी करके अपने बच्चे को किसी काबिल बनाना चाह रहा, लेकिन वो फिर अब वो वहाँ गिरफ्तार है। अब उसके पेपर भी रुक गए, उसकी पढ़ाई रुक गई। तो माँ को मतलब कैसे संभाल पा रहे हैं आप? बस माँ तो बड़ी बनी थी उस टाइम की, कह रही मेरे बच्चे की ज़िंदगी उजड़ेगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी उड़ेगी। सिर्फ अब भी बड़ी मुश्किल से अब तक कोई दाना पानी किसी ने कुछ नहीं खाया। हम परसों का मुझे मिल गया वहाँ शनिवार वाले दिन का, अब तक किसी ने एक अंजल भर भी, किसी ने पूरा महल्ले को पता है, किसी ने घर में बनाया तक के भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है। उसके गम में इस कदर के डूब गए कि मुसीबत भर के तो सब पढ़ा रहे और आज वो मौत के मुँह पर जा लिया। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कोई भी गलती नहीं की है उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि मुजम्मिल इन चीज़ों में शामिल नहीं था तो आप क्या मांग करेंगे इसे? जुल्म में शामिल तो था नहीं, देखो तो आप क्या अब मांग बच्चा करेंगे? कोई गलती भी हो जाए तो माफ तो करने का उनका काम है। हम ये चाह रहे अगर कोई गलती भी हो गई हो गलती भी तो होगी हो उसे तो उसे माफ कर दो। हम माफी मांगेंगे इस बात की कि बच्चा हमारे गलती बच्चे हो ने जाए। गलती कर दी, हमें माफ कर दो। हम ये चाह रहे हैं कि बस बच्चा है, गलती अगर जो हो भी गई हो तो उसे माफ तो करा उसे जाए। माफ कर दो, माफी ये नहीं है कि मांगो, उसे उनका सजा जो दी होगा, जाए। सबके सामने। तो ये मुजम्मिल की माँ हैं, उनकी बहन है और उनका यह कहना है कि वो सिर्फ 10वीं का अपना पेपर देने के लिए उसे अलीगढ़ जाना था और वो 10वीं में अभी फ़िलहाल पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो वहाँ चला गया हो या फिर बच्चे होने के नाते उन चीज़ों में वो शामिल हो गया हो। तो परिवार का यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ उसने किया है तो उसे बच्चा समझ के उसे माफ़ कर दिया जाए और उसके खिलाफ़ उतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई न की जाए। वो मज़दूरी करके उसे पढ़ाते हैं और उसके भविष्य को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वहीं पुलिस का यह कहना है कि मुजम्मिल इन चीज़ों में शामिल था और इसको देखते हुए वो जिस घर में रहता है उसके गेट तोड़े गए कार्रवाई करते हुए। तो जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ जो भी इन चीज़ों में शामिल नहीं होगा, गलती से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो उसकी प्रतिक्रिया में परिवार यही कहता है कि अगर वो शामिल रहा भी हो तो कम से कम वो बच्चा है, वो 10वीं में पढ़ता है, तो इसको देखते हुए उसे माफ़ कर दिया जाए और इसके लिए परिवार उनसे माफ़ी भी मांगता है। आगे इस मामले में पुलिस का क्या कहना है या जो भी अपडेट हैं वो मोजो स्टोरी के ज़रिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, सहारनपुर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.